हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटीआई कोर्स के बारे में। सबसे पहले हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है हमारा आईटीआई के बाद में सीटीआई कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सीटीआई कोर्स क्यों करना चाहिए, यदि आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने या टीचर बनने के लिए सीटीआई ज़रूरी है या नहीं है। सीटीआई कोर्स के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और सीटीआई कोर्स की संपूर्ण जानकारी की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के आईटीआई से संबंधित जितने भी वैकेंसी निकलती है उनके ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, सिलेबस और इसकी तैयारी कैसे करें, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटीआई कोर्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा सीटीआई कोर्स आईटीआई के बाद में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यदि आपके परिवार की स्थिति समृद्ध है और यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं और एक टीचर के रूप में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आईटीआई के बाद में सीटीआई कोर्स करना ज़रूरी है। यदि आप इसको ज़रूरी नहीं समझते या किसी अन्य जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सीटीआई कोर्स ना करें। यदि आप में टीचर बनने के लिए योग्यता है और आप उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं तो आप सीटीआई कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीटीआई कोर्स होता क्या है। सीटीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। यह सीटीआई कोर्स एक प्रशिक्षण कोर्स होता है। आईटीआई का कोर्स है वो भी प्रशिक्षण कोर्स होता है। आईटीआई में भी 1 साल और 2 साल के कोर्स होते हैं, अलग अलग ट्रेड से किसी से भी आप कर सकते हैं। इसे आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बीटेक कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सीटीआई कोर्स है वो आईटीआई किए हुए पॉलिटेक्निक और बीटेक कोर्स करने के बाद ही कर सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं या 10th पास हैं तो सीधे ही आप सीटीआई कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको आईटीआई पास होना चाहिए, पॉलिटेक्निक की हुई होनी चाहिए या बीटेक, इन तीनों में से कोई भी कोर्स कर रखा है आपने तो आप सीटीआई कोर्स कर सकते हैं। सीटीआई करने के बाद आप सरकारी, प्राइवेट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर के पद पर नौकरी पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं या किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में आईटीआई के साथ सीटीआई का कोर्स भी होना अनिवार्य है, तभी आप उस पद के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सीटीआई कोर्स के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। सीटीआई कोर्स केवल टेक्निकल स्टूडेंट ही कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक, आईटीआई या बीटेक कोर्स किया है, जैसे पॉलिटेक्निक में सिविल, इलेक्ट्रिक और आईटीआई में फिटर, टर्नर, मैकेनिक जैसे ट्रेड से हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। सीटीआई कोर्स करने के लिए आपकी आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सीटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको अनुभव की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपने इसी साल आईटीआई पास आउट है तो आप फॉर्म अप्लाई करके सीटीआई का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सीटीआई कोर्स में एडमिशन फीस कितनी होती है। सीटीआई कोर्स की ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फीस जाति के आधार पर निर्धारित है। जैसे जनरल व अन्य वर्ग के लिए सीटीआई फीस 500 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग के लिए 300 रुपये। सभी पेपर के जैसे इसमें भी आरक्षित वर्ग के लोगों को इसमें विशेष छूट दी जाती है। इसी के साथ जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको फीस के तौर पे 1000 रुपये देना पड़ता है, जो वापस नहीं होते हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं सीटीआई कोर्स के इंटर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। कि यदि आपने सोचा है कि सीटीआई एग्ज़ाम पास करके सीटीआई कोर्स में प्रशिक्षण लेना है तो इसके लिए एग्ज़ाम होता है। तो उसके पैटर्न की हम चर्चा करते हैं। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना ज़रूरी होता है कि इसमें कैसे सवाल आते हैं और पेपर देने का समय क्या होता है।
इसलिए आपको सीटीआई कोर्स में भी इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सीटीआई पेपर में दो तरह के सवाल आते हैं। पहला ये है कि पेपर में 75% सवाल मल्टीपल प्रश्न होते हैं, और दूसरा है कि आपकी ट्रेड से संबंधित थ्योरी के सवाल आएंगे, जिसके अंतर्गत आपको मैथ रीजनिंग के सवाल भी मिलेंगे। सीटीआई कोर्स का इंटर एग्जाम पेपर 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको ये सभी सवाल हल करने होते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे सीटीआई कोर्स का सेशन कब शुरू होता है। अगर आप सीटीआई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने सेशन होते हैं और ये कब शुरू होते हैं। तो हम आपको बता दें कि सीटीआई कोर्स 1 साल का होता है। ये सेशन 1 अगस्त से शुरू होता है और 30 जुलाई तक आपका सेशन समाप्त हो सकता है। इसमें 4 सेशन होते हैं, जिसमें पहला सेशन 1 अगस्त से, दूसरा सेशन है वो 1 नवंबर से, और तीसरा सेशन 1 फरवरी से शुरू किया जाता है, और आखिरी सेशन है वो 1 मई से स्टार्ट होता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सीटीआई कोर्स करने का फ़ायदा क्या है, कि हमने आईटीआई कर ली या पॉलिटेक्निक कर ली या बीटेक कर ली और उसके बाद में सीटीआई कोर्स भी कर लिया, तो उसको आपके बाद में क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। किसी भी सरकारी या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, क्योंकि एनसीवीटी ने टीचर बनने के लिए सीटीआई कोर्स अनिवार्य कर दिया है। और आप बीटेक कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर भी कार्य कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप कोई स्कूल में टीचर बनता है तो उसके लिए बीएड या बीएसटीसी अनिवार्य होती है, उसी प्रकार आपको भी आईटीआई या पॉलिटेक्निक के बाद में सीटीआई का कोर्स करना अनिवार्य होता है, तभी आप एक टीचर के रूप में एलिजिबल होते हैं। सीटीआई करने के बाद अगर आप सरकारी जॉब के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेज के वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी ट्रेड से रिलेटेड नौकरी भी पा सकते हैं। सीटीआई करने के बाद आप बीटेक कॉलेज में आप लैब टेक्नीशियन या वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की जॉब पा सकते हैं। सीटीआई कोर्स का एम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए इस कोर्स को करने वाले लोगों को विदेशी कंपनियों में जॉब अच्छे पैकेज में मिल जाती है। सीटीआई कोर्स करने के बाद आप कहीं बाहर जाकर या विदेश जाकर वहाँ पर कंपनियों में जॉब करने का अच्छा अवसर पा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र में पाने के लिए आपको सीटीआई कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है। आगे हम चर्चा करते हैं सीटीआई करने के बाद कितनी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। सीटीआई करने के बाद अगर आपको सरकारी आईटीआई में नौकरी मिल जाती है तो आपकी सैलरी है वो 30,000 से 45,000 रुपये तक की होती है। ये सैलरी स्टेट वाइज अलग अलग होती है। अगर आप प्राइवेट आईटीआई या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपको 10 से 12,000 रुपये मंथली मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। और सीटीआई से संबंधित कोर्स की और अधिक जानकारी के लिए आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो न्यू वैकेंसी आती है उनकी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और फ्री में आपको तैयारी करवाई जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के इन सभी प्रकार की न्यूज़ के लिए अपडेट रह सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत से सवाल होते हैं कि आईटीआई के बाद में क्या करें, कन्फ्यूज़न होता है सीटीआई कोर्स करें या कंपनी ज्वाइन करें या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो यदि आप में पेशेंस है और घर परिवार अच्छा खासा है तो और आपके टीचर बनने के लिए ललायत हैं तो आप सीटीआई कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।